प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से पहली बार अपनी चुनावी पारी का आगाज कर रही है और कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि प्रियंका गांधी वायनाड में जीत का परचम लहराएंगी। अगर प्रियंका गांधी ये चुनाव जीत जाती हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद में होंगे। राहुल गांधी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं ही और सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ऐसा करके कांग्रेस क्या अपने खिलाफ बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों को मजबूत नहीं करने जा रही, इस तरह का सवाल घूमने लग गया है। अब तक गांधी परिवार के सदस्य जब नामांकन भरते थे तो प्रियंका गांधी पीछे या बगल में खड़ी नजर आती थी, लेकिन वायनाड से इस बार वो खुद अपना पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। जैसे 2019 में उनको औपचारिक राजनीति में कांग्रेस महासचिव बनाकर एंट्री दी गई, वैसे ही औपचारिकता कांग्रेस के उम्मीदवार की सूची में उनका नाम दर्ज करके निभाई गई है। वैसे भी प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने की औपचारिकता ही बची थी, क्योंकि ये घोषणा तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही कर दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद साथ आए राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने की बात बताई और तभी ये बताया गया था कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए केसी वेणुगोपाल ने प्रियंका गांधी के रिकॉर्ड वोटों से जीतने की बात भले ही कही हो, लेकिन सही स्थिति तो नतीजे आने के बाद ही मालूम होगा। देखना होगा कि प्रियंका गांधी के जीत का अंतर राहुल गांधी से ज्यादा रहता है या फिर कम रहता है। 2019 में राहुल गांधी को 65% वोट मिले थे, जब 4,31,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। हालांकि तब वो अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। 2024 में राहुल गांधी को 60% वोट मिले थे और जीत का अंतर 3,64,000 वोटों का था। लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया था, जबकि बीजेपी ने केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनाव लड़ाया था। वायनाड में बीजेपी तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना था कि वो तो कहीं से भी उपचुनाव जीतकर संसद पहुंच जाएंगी, देखना है होता क्या है। क्या लोग राहुल और प्रियंका में फर्क करेंगे? अब इस तरह का सवाल भी घूमने लग गया है। 17 जून 2024 को वायनाड की सीट छोड़ते वक्त राहुल गांधी ने कहा था, वायनाड और रायबरेली से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं पिछले 5 साल से वायनाड से सांसद था। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। ये एक कठिन निर्णय था। और तभी प्रियंका गांधी ने भी चुनावी वादा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इतना कहूंगी कि मैं उनकी यानी कि राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और सभी को खुश करने और एक अच्छी प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। राहुल की ही तरह रायबरेली और वायनाड दोनों से जुड़े होने की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था, मैं रायबरेली में भी अपने भाई की मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में मौजूद रहेंगे। अब वो घड़ी भी आ गई है जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसी स्थिति में वायनाड के लोगों के मन में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर सवाल हो रहे होंगे। वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी का तब साथ दिया था जब अमेठी के लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। ध्यान देने वाली एक बात और हुई, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की घोषणा तब तक नहीं की गई जब तक वायनाड में वोटिंग खत्म नहीं हो गई। राजनीति में ऐसी रणनीति बनाने का राजनीतिक दलों और नेताओं को भी हक है, लेकिन क्या वायनाड के लोगों को ये बात आसानी से हजम हो पाएगी, ये भी एक सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं जो चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण भारत का रुख कर रही हैं। और ये बात तो है ही कि दक्षिण के लोगों ने गांधी परिवार को अब तक कभी भी निराश नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2024 ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत मुहिम की हवा भले ही निकाल दी हो, लेकिन प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाकर कांग्रेस भी नई मुसीबत मोल ले रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच जाती हैं तो बीजेपी नेता रोज ही कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति के आरोप लगाएंगे। वैसे तो मुलायम सिंह यादव के भी परिवार के 5 सदस्यों के साथ लोकसभा में बैठे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में होंगे। राज्यसभा में सोनिया गांधी, जबकि लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।